पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम। उसका कंडीशन देख रहे थे एफ डैश सी 0 होना चाहिए, यानी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे थे। और उस क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों का टेस्ट कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। एक कंडीशन हम लोग देख रहे थे। इसमें एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए यहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहता है, द पॉइंट on curve where f double dash x is 0। एक ऐसा पॉइंट जहां कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन का वैल्यू f डबल डैश का वैल्यू 0 हो रहा है। कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहां अगर समझते हैं हम थोड़ा सा तो समझिए एफ डबल डैश एक्स 0 हो रहा है, मतलब फंक्शन इंक्रीज पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वैल्यू आपका। तो सपोज कीजिए इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ले रहे हैं, तो यहां एफ डबल डैश एक्स 0 है, तो इसके आगे पॉजिटिव होगा, इसके पहले नेगेटिव होगा, कुछ तो वैल्यू होगा। एक वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ गया है तो उसके आगे और पीछे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, द पॉइंट ऑन कर्व वेयर साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स चेंज the sign change called point of inflection। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कुछ जो पॉइंट था वो आपको हम बता देंगे। इसका प्रॉब्लम की जरूरत नहीं पड़ेगा, हो सकता है कभी आप पढ़ें तो आपको इसका पॉइंट आउट हो जाए तो आपको लगेगा कि ये अननोन पॉइंट है, तो इसको जान लीजिए। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है तो हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि डबल डैश एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 करना होगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां पर फंक्शन डबल डैश का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रहा, ये भी आप बोल सकते हैं। अब हम कल जो केस देख रहे थे प्रीवियस क्लास में, वहां पर हम लोग समझे थे कि फंक्शन का वैल्यू यानी एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स मिनिमम, यानी कि सी कर सकते हैं और यहां पर भी सी कर सकते हैं, और एफ डबल डैश सी लेस देन 0 एफ सी मैक्सिमम। ये दो केस समझे थे। आज थोड़ा सा हम इसका जहां एक फेल्यूर होता है उसको समझते हैं। तो देखिए एक केस लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू x4, एफ एक्स इक्वल टू x4। तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू 4x क्यूब। अगर क्रिटिकल पॉइंट फाउंड कीजिए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 4x क्यूब इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अब यहां से आप एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट कीजिए, मीन्स 12x स्क्वायर
तो एफ डबल डैश जीरो पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ तो वैल्यू जीरो आ गया, मीन्स नेदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। अब हम इस जीरो का वैल्यू को रखते हैं, तो देखिए जीरो हो गया यहाँ। अगर हम लेफ्ट साइड में चेक करें, यानी कि एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं हम पहले, तो लेफ्ट साइड में चेक करें जीरो के पहले, तो जीरो के पहले वैल्यू -1 -2 -3 कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव होगा ये, और पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर एफ एक्स इंक्रीज और यहां एफ एक्स डिक्रीज और यहां एफ एक्स इंक्रीज। तो अब यहां से एक चीज समझिए ऐसा, अगर हम fx इक्वल टू x4 की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा इसका। तो वैल्यू एफ डैश सी पर आपको जीरो आ रहा है, एफ डैश जीरो पर वैल्यू जीरो है, यानी कि वैल्यू यहां मिनिमम है। तो वैल्यू मिनिमम है तो हम लोग को तो यहां काउंट ही नहीं हो रहा है, यहां तो मैक्सिमम और मिनिमम अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए आ जाए तो हम लोग को जीरो तो आ ही नहीं रहा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग तो इसके अनुसार कहेंगे तो नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब वैल्यू नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर बात करें तो फंक्शन डिक्रीज टू इंक्रीज, पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और फंक्शन फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट पर वैल्यू यहां मिनिमम होगा, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स एफ डैश साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो f0 इज मिनिमम। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स चेंज फ्रॉम डिक्रीज टू इंक्रीज, सो f0 इज मिनिमम। ये आपका वैल्यू है। तो अब यहां पर एक चीज समझने की बात, सिर्फ हम ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाता है हर जगह, कि हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, या फिर हम लोग सिर्फ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही टेस्ट करेंगे, हम ये बात भी नहीं बोल रहे हैं। आपको हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि दोनों का वैल्यू अपने अपने जगह पर सही। आप एफ डैश एक्स के थ्रू निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये दोनों का अपना अपना एक अलग वैल्यू रखता है। दोनों के इंपॉर्टेंस को हम किसी से कम नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलिए हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गया है तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे, तो ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ जगह ये फेल होता है, हम मानते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ऐसा होने से कम नहीं होता है। इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, और जो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ प्रॉब्लम को समझते हैं। ये आप लोग के सामने कुछ डिस्कशन था जिसमें आपको कभी ऐसा लगे कि हम कुछ उलझ रहे हैं, तो आपके लिए डिस्कशन का हम पॉइंट बता दिए। कुछ और देखते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोल रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ इन, अगर कोई वैल्यू है तो उसको निकालिए और द फॉलोइंग फंक्शन। इसको आप नॉर्मल रूल से भी निकाल सकते हैं और डिफरेंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहले हम एक नॉर्मल रूल को देखते हैं, जिससे हम इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें। हम लोग के पास है
एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, इसका वैल्यू पॉजिटिव, ऑलवेज नेवर बी नेगेटिव, एक कांस्टेंट है आपके पास, तो हम लोग इसको मिनिमम वैल्यू में जीरो कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू तो इसका इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहां पर आपको मिनिमम वैल्यू, यानी कि जब ये मिनिमम होगा तो एफ एक्स मिनिमम हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 3 कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू, यानी कि 3। उसी तरह से अगर देखिए तो 9x का स्क्वायर प्लस 2, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस, यहां से वैल्यू हो गया 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए अगर मैक्सिमम की बात करें या मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम तो फिर इसमें वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा, तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इसका वैल्यू 0 कर सकते हैं मिनिमम हम लोग, तो -2। ये दोनों मिनिमम आ रहा है, समझ लीजिएगा, यहां भी मिनिमम है और यहां भी मिनिमम है। फर्स्ट दोनों केस में आपको यहां पर साइन दे देते हैं, मिनिमम वैल्यू यहां आया 3 और यहां मिनिमम वैल्यू आया हम लोग को -2। अगर इस केस की बात करें जहां है हम लोग के पास -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो देखिए ये तो 0 हो सकता है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहां पर इनफाइनाइट आ जाएगा, अगर इसको हम इनफाइनाइट करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट प्लस 10, यानी कि ये अब मिनिमम वैल्यू तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसका नहीं होगा, आगे नेगेटिव लग गया है, इस कारण से इसका नेगेटिव वैल्यू अब नहीं हो सकता है, यानी मिनिमम वैल्यू इसमें नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू का, कि मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम समझिए, अब हम लोग इसको 0 कर देते हैं, तो ये 0 हो गया और प्लस 10, यानी कि मैक्सिमम ये 10 हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं कभी। आप कुछ भी डालिए यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, आपको वैल्यू हमेशा 10 से कम आएगा, 10 से यह वैल्यू नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग को आया एक मैक्सिमम वैल्यू 10, x³ प्लस 1, इसके लिए आप क्या करेंगे, x³ प्लस 1, तो हम जैसे ही x³ प्लस 1 की बात करते हैं, तो अगर x का वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होता जाएगा अप टू इनफाइनाइट, और इसमें अगर बात करें तो नेगेटिव होगा, अगर माइनस की बात करें तो -1, -2, -3 रखें तो नेगेटिव होगा, यानी इसका वैल्यू आपको प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट दोनों हो सकता है। तो जैसे ही इनफाइनाइट होता है तो हम लोग उसको एज्यूम नहीं करते हैं, हम लोग को एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इनफाइनाइट को कैलकुलेट कर नहीं सकते हम लोग, तो उसको हम मानते हैं अनडिफाइंड है, तो इसका वैल्यू नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये एक केस आया, ये तो हम लोग नॉर्मल तरीका से समझे। लेकिन अगर बात आई हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन के ऊपर, हम लोग डीसी क्यों पढ़ रहे थे, तो डीसी के लिए अब समझते हैं यहां से तो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये फिर आप ऐसा समझिए थोड़ा सा, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2। अब हम लोग को चेक करना जो वैल्यू है एफ डबल डैश
माइनस 1/2 इक्वल टू 4। हम लोग यहाँ एफ डबल डैश का वैल्यू तो आपको 4 आ गया, पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो वैल्यू तो मैक्सिमम है होगा, तो 1/2 पर वैल्यू मैक्सिमम तो लिखेंगे यहाँ पर। सो एफ हैज, सॉरी मैक्स पॉजिटिव आ गया तो मतलब मिनिमम वैल्यू होगा। सो एफ हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1/2। तो एफ मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ मिनिमम 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 2 इंटू -1/2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कैंसिल हो गया यानी कि 3। तो मिनिमम वैल्यू आपका 3 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं। तो देखिए आपको यहां भी आया था मिनिमम वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड की बात करें तो यहां हम लोग के पास है f(x) इक्वल टू +12x + 2, तो f डैश x 18x + 12, f डबल डैश x इक्वल टू 18। देखिए यहां पर फिर से आपको आ गया है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन का वैल्यू सिर्फ मिनिमम होगा, आपको मैक्सिमम नहीं होगा। तो अब यहां से थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ये तो समझ में आ गया कि वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि वैल्यू सिर्फ मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं होगा। लेकिन अब होगा कितना वो समझते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0 मीन्स 18x + 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2/3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिंस f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी के लिए लिख सकते हैं आप ऐसे। Hence f हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3, तो f मिनिमम का वैल्यू 9 -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, तो यहां हो गया 9 इंटू 4/9 प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, तो यहां हो गया आपको 4 - 8 प्लस 2 यानी कि -2। आपको यहां पर आया था वैल्यू -2, तो आप जैसे भी चाहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम जरा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, gx इक्वल टू x³ + 1, तो g डैश x क्या आ जाएगा हम लोग को 3x² और g डबल डैश x 6x, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट g डैश x इक्वल टू 0 यानी 3x² इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब हो गया g डबल डैश 0 का वैल्यू 0 और g डैश डबल डैश यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना तो पॉजिटिव हुआ ना नेगेटिव हुआ। इसका मतलब फंक्शन हैज neither maximum nor minimum, hence f has neither maximum nor minimum value, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया आप लोग को।
कुछ और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये एनसीईआरटी। यहाँ फंक्शन आपको कुछ मॉडुलस में है और कुछ विदाउट मॉडुलस है। हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है वैल्यू मैक्सिमम और वैल्यू मिनिमम। तो देखिए, अगर समझें इसको हम लोग, तो पहले एक चीज यहां समझिए, डी मॉड एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स, हम लोग वही डेरिवेटिव यूज करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं यहां, तो समझिए इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें 1 2 3 4 5 6 जितना भी चाहें आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम लोग। मिनिमम वैल्यू यहां पर तो नेगेटिव होगा नहीं कभी, ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो, तो इसको जीरो कर सकते हैं। और -1 मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। यहां पर साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपको +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1। तो अगर +1 रखते हैं वैल्यू, अगर हम +1 रखें तो 6 और -1 रखें तो 4, तो इस दो पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट कर जाएगा। हम लोग डिफरेंस में कुछ देखेंगे इसको। यहां पर अगर बात करें तो sin 4x का वैल्यू मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। अगर +1 रखते हैं तो 4 और -1 रखते हैं तो 2, दो केस। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो fx इक्वल टू हम लोग के पास है x + 2 - 1, तो f डैश x इक्वल टू x + 2 बाई मॉड x + 2, कुछ ऐसा वैल्यू होगा मॉड x + 2 बाई, ये तो वैल्यू आ गया हम लोग। अब आप इसको डबल डिसिफर करने के लिए सोचेंगे तो फिर आपको ये उलझ जाएगा। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किए हैं और यहीं पर जैसे ही मॉडुलस आ जाए आप यहीं पर वैल्यू को चेक कर लीजिए। तो f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे पहले हम लोग, तो x + 2 बाई मॉड x + 2 इक्वल टू 0, यानी x + 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -2। लेकिन अब देखिए यहां, तो अगर -2 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड है। अगर आप x इक्वल टू -2 रख देते हैं तो ये अनडिफाइंड है। तो आप यहां पर एक चीज समझिए, -2 वैल्यू पर fx फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो भी हम लोग को एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को। अब देखिए, -2 के पहले कोई वैल्यू लेते हैं, -3 -4 -5, तो -3 + 2 नेगेटिव, तो यहां f डैश x नेगेटिव। अगर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, इसके आगे आते हैं, मान ले कि 3 0, तो 0 + 2 2 बाई 2 पॉजिटिव। तो यहां फंक्शन डिक्रीज और यहां इंक्रीज, यानी फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज टू इंक्रीज। यहां लिखेंगे सिंस एट x इक्वल टू -2, साइन ऑफ f डैश x चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस f हैज मिनिमम वैल्यू। तो डिक्रीज टू इंक्रीज मतलब ये मिनिमम लिख सकते हैं ऐसा। तो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2, अब कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू। तो f मिनिमम हो गया आप लोग को मॉड -2 + 2 -1, यानी कि -1, ये हो गया आप लोग का आंसर।
कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, तो एच डैश एक्स इक्वल टू कॉस 2x यानी कि 2 cos 2x, और एच डबल डैश एक्स -4 साइन 2x। ऐसा कर सकते हैं, कॉस का डेसी माइनस साइन 2 4 हो गया आपको। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, एच डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड 2 cos 2x इक्वल टू 0, और cos 2x इक्वल टू, तो 2x cos 0 करने मतलब cos पाई बाय 2, और cos 3 पाई बाय 2। तो x का वैल्यू हो गया पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, दो वैल्यू आए। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो h डबल डैश पाई बाय 4 -4 साइन पाई बाय 2 आ जाए, 2x है तो 2। अब इसका वैल्यू -4 लेस देन 0, सो h पाई बाय 4 इज, ये फिर कर सकते हैं वैल्यू ऑफ h x एट x इक्वल टू पाई बाय 4 इज मिनिमम, यानी कि h मिनिमम, तो साइन पाई बाय 4 प्लस 5, तो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 प्लस 5 6। अब समझते हैं 3 पाई बाय 4 का वैल्यू, 3 पाई बाय 4, तो यहां हो गया -4 और साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, यानी कि -4 साइन 3 पाई बाय 2, तो -3 पाई बाय 2 का वैल्यू -4 -1 यानी कि +4, ये हो गया आपको ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पर h, सो h मैक्सिमम, तो h मैक्सिमम का वैल्यू क्या आ गया, साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4 और प्लस 5, 3 पाई बाय 4 का वैल्यू -1 प्लस 5 यानी कि 4। पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया हमको वैल्यू, यहाँ मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा, यहाँ वैल्यू आपका मिनिमम होगा, और ये भी वैल्यू आपका मिनिमम। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को भी आप मॉड का एप्लीकेशन करके सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, जो इसका मेन प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से ही इसमें क्वेश्चन आता है, लेकिन हमको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए पहले इसको सॉल्व करना ही होगा।